बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने देखा होगा भारत में आरएसएस के गुंडों ने पूरे भारत को खून में नहला दिया, बेगुनाह मासूम नाहक मुसलमानों पर हमला किया। भारत भूल गया कि तकरीबन 1 साल कबल हमने ना सिर्फ उनके 2 जहाज मार गिराए बल्कि अभिनंदन को चाय पिला के उनके हवाले किया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब गलती की तो गलती करने के काबिल भी नहीं रहोगे। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। कल आरएसएस के गुंडों ने मुसलमानों की मसाजिद पर, इबादत गाहों पर मसल्ला होकर हमले किए। मासूम बेगुनाह लोगों को इबादत में मसरूफ उन्हें कत्ल करने की कोशिशें की, मार धाड़ की, जलाओ घिराव किया। कहा यह जा रहा है कि मोदी की दहशत पसंदाना सोच आरएसएस ने अपने पास गिरवी रख ली है। मोदी अमलन तौर पर भारत में जो अक़लियत है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। और बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि भारत के मोदी इंतहा पसंदों के हाथों यरगमाल बन चुके हैं और ख़ुद वो एक बेबस हैं, और वहाँ एक माफिया आरएसएस और दीगर गुंडे हुकूमतें चला रहे हैं, लोगों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। न सिर्फ ये मुसलमानों की बल्कि खुद अपने लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि मोदी का दहशतपंद भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। आपको याद होगा भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कई ड्रामे किए, पुलवामा हमले का भी ड्रामा रचाया, लेकिन वो दुनिया में एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की बेहतर सफारतकारी के बाद दुनिया जान गया कि पुलवामा हमले में भारत की अपनी ही हुकूमत और उनके अदारे शामिल थे, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। उसके बाद भारत ने एक जुर्रत और की, पाक फौज, पाक एयरफोर्स और पाक नेवी के होते हुए अपने जहाज भेजे जहां के पाकिस्तान में नुकसान करे। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फौज ने, एयरफोर्स ने हमारे 2 मासूम बेगुनाह बेजुबान दरख्त गिरा दिए। यकीनन उनका दरख्त गिराने का दावा ठीक था। अगले दिन हमारे शाहीन उठे, आसमानों को छूते हुए भारत की तरफ गए। भारत ने फॉलो करने की कोशिश की। शाहीनों ने उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मक्कारी यारी के बावजूद उनके 2 जहाज मार गिराए, जिस पर कहा जा रहा है एक भारत और एक और किसी मुल्क का भी जहाज हो सकता है। भारत में यह पाकिस्तान की खबर कि पाकिस्तान ने भारत को जो रहा है, शोक का मातम हो गया, हर घर में मातम हो गया कि यह फौज कहती नहीं, मारती भी है और गिराती भी है। पाक फौज के नारे उधर लगे। हिंदू फौज में पाक फौज को दहशत ज़दा समझने लगे कि अगर इधर देखा तो ये हमें जंग के काबिल नहीं छोड़ेंगे। जब पाकिस्तान ने जहाज मार गिराया तो हुकूमत ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए और सफारती तौर पर दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भारत ने जंग के लिए, पाकिस्तान पर हमले के लिए जहाज भेजे, हमने उनके जहाज मार गिराए और पूरी दुनिया को उसको विजुअल दिखाए। पूरी दुनिया ने वो फिल्में देखी और अभिनंदन को पाकिस्तान ने एक पुरअमन पाकिस्तान दुनिया का मुल्क होने के नाते अपना लिबास पहना के चाय के कप समेत उनको उनका अभिनंदन वापस कर दिया। भारत जो बुलंद व बाला दावा करता था कि राह के जरिए मैं दुनिया का अमन तबाह कर रहा हूं, यह पैगाम सुपर पावर्स ने पाकिस्तान को इसको सराहा और कहा कि यह सच साबित कर दिया कि पाक फौज, पाकिस्तान की फौज बड़े दावे नहीं करती, बड़े काम करती है, कामयाब होती है और कोई मुल्क की फौज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अभिनंदन की वापसी पर भारत ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
अब मुख्तलिफ तरीकों से कुछ अरसे से भारत में एक इंतहा पसंद फैसला किया गया, मुसलमानों के बारे में कानून साजी की गई, जिस पर खुद भारत के लोग जो उनके रहने वाले हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू हैं, हर मसलक के लोग हैं, उन्होंने भारत में एहतजाज किया। इसमें भारतीय अदाकारा, भारतीय फिलासफर, मुसलमान, तालिबे इल्म, मजदूर, किसान हर एक सड़कों पे निकला है और करोड़ों की तादाद में मुजाहरे हुए, तालीम गाहों में मुजाहरे हुए और इस जुल्म की निशानदेही की गई। चंद दिन कबल जब डोनाल्ड ट्रंप वहां गए तो उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के बारे में तारीफ की, तो भारत के हर घर में सफाए मातम बन गया कि जिसको हम दहशतगर्द कह रहे थे, अमेरिका जैसी सुपर पावर तो आके पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र ट्रंप कर रहा है कि पाकिस्तान ने कुर्बानियां देकर दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है। वो जो मोदी उस वक्त खिलखिला रहा था, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की तो उनके मुंह पे 12 बज गए। मोदी का मुंह चाय वाले खोखे की तरह बिल्कुल खौफजदा हो गया और भारत का मीडिया ट्रंप पे ही दौड़ भागा कि अमेरिका ने इधर आके पाकिस्तान की तारीफ ही करनी थी। लेकिन खैर अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी हो, क्योंकि पाकिस्तान ने अरसा दराज से यह पॉलिसी बनाई हुई है कि अपनी जमीन ना किसी को दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल करने देगा, ना किसी को इधर आके कुछ इस किस्म का मौका देगा। नाज़रीन, अभी मेरा ख्याल है भारत 27 फरवरी 2019 नहीं भूला और उसे पता चल चुका है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी, जुर्रत, दलेरी से एक अहम इजलास में, एक सेमिनार में जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा भी मौजूद थे, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और यह ऐलान किया कि मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा किसी एक मुसलमान का नाहक बहाया गया तो उसका पूरा बदला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी वहां हुकूमत नहीं कर रहा, RSS के जत्थे हुकूमत कर रहे हैं, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए, खुद उनकी हिंदुओं के लिए हो गए हैं, इंतहा पसंदी के रूज पर चले गए हैं। भारत अपने ही बुलाए हुए जाल में फंस चुका है, धस चुका है, इसके निकलने के आसार कोई नहीं लग रहे। अगर भारत और मोदी सरकार ने अपनी ये रविश तब्दील ना की तो दुनिया में भारत निशाने इबरत बन जाएगा। अफगानिस्तान में अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहा। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वजीर आज़म ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है और भारत को वार्निंग दी है कि आप हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की जानो माल को खून में नहाने की बजाय उनके तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करें। अगर उनको नाहक नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान सफारती सतह से लेके हर लिहाज से उनकी मदद के लिए हमेशा आगे से आगे नजर आएगा। यकीनन आज भारत में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान का मैसेज भी एक पैगाम है। यकीनन इस मैसेज के बाद इंडिया के मीडिया को आग बगोला हो गया। इंडिया का मीडिया ये नहीं समझ पा रहा कि भारत मुसलमानों के लिए नहीं, पाकिस्तान का तो नुकसान कर ही नहीं सकता, वो खुद भारत की तबाही का बायस बन रहा है। और अब उनके फिलासफर इस बात पर आ चुके हैं कि मोदी को अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी, वरना भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान एक पुरअमन तरक्की की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, हमें यकीन है कि भारत अब पुलवामा हमले के जैसा कोई ड्रामा नहीं करेगा और मुसलमानों की कत्लो गारत बंद करेगा। पाकिस्तान की सियासत में एक आज पेशरफ्त हुई, जिनकी कल जमानत हुई थी, एहसन इकबाल साहब और शाहिद हकान अब्बासी को जेल से रिहा कर दिया गया। ताहम कल के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ की बेल को एक्सटेंड नहीं किया गया। अब अदालत में जाते हैं तो अदालत फैसला करेगी क्या होना है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों के इजाफे का सबब बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।